बिहार का एक ऐसा नगर पंचायत जिसकी तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। ये तस्वीरें बिहार के उस नगर पंचायत की है जो लगातार सुर्खियां बटोरता रहा है। वो आलोचना की बात हो या प्रशंसा की बात हो, वो लगातार इस बिहिया नगर पंचायत की हम बात कर रहे हैं जो लगातार भ्रष्टाचारी में संलिप्त भी रहा है और कार्य भी करता रहा। मेरे हाथ में 8 पन्नों का एक कागज़ आप देख रहे हैं। ये 8 पन्नों का जो कागज़ है, ये कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत बिहिया के खिलाफ में यहाँ के उपाध्यक्ष के द्वारा लगातार कई योजनाओं को लेकर मांगा जा रहा है कि मुझे बताइए, एस्टीमेट बताइए या योजनाओं में क्या काम चल रहा है, पूर्व में क्या काम हुआ है, उसके बारे में ब्यौरा मांगा जा रहा है, लेकिन ब्यौरा नहीं दिया जा रहा। मेरे पीछे जिस इमारत को आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, ये वही बिहिया का नगर पंचायत है जो चमचमाता हुआ ये बिहिया का नगर पंचायत कितनी शानदार तरीके से खड़ा है अपने इस पिलर पे। और मेरे बगल में आप देखिए आप देखिए कि जिसके ऊपर बिहार सरकार का एक बोर्ड भी लगा हुआ है। आपको हम बोर्ड दिखा रहे हैं कि बिहार सरकार का ये वो बोर्ड है। आप देखिए बिहार सरकार नगर पंचायत का सीधा तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं कि बोर्ड लगाकर घूमने वाले अधिकारी आखिर इस बिहिया नगर पंचायत की जो अनियमितता है और जो भ्रष्टाचारी चल रही है, क्या इस बोर्ड के पीछे जो काला करतूत का जो खेल चल रहा है जोरों पे इस बिहिया नगर पंचायत में, जो इस 8 पन्नों का जो पूरा का पूरा काला करतूत इस बिहिया नगर पंचायत को पर्दाफाश करने के लिए एक अपने आप में काफ़ी है। उसकी जीती जागती तस्वीर है। इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर उपाध्यक्ष इतने परेशान क्यों हैं। मेरे साथ में उपाध्यक्ष भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस बिहिया नगर पंचायत में इतना सारा घोर भ्रष्टाचार क्यों चल रहा। आखिर आपको इस 8 पन्नों का कागज़ का जो आवेदन है वो क्यों लिखना पड़ गया। सबसे पहले तो जब से हम लोग चुनाव जीत कर आए हैं, जो यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी है उनका मनमानी एकदम चरम सीमा पर है। सबसे पहले तो सही ढंग से उनके पास जाने पर बात नहीं करती है और हमारा अधिकार है कि हमारे नगर में जो भी कार्य चल रहा है उसकी जानकारी हमको चाहिए। चलिए, लेकिन ये बताइए कि बिहार के जो नगर विकास के जो सबसे प्रधान सचिव होते हैं उन तक अगर ये तस्वीरें जाएंगी तो वो भी जानना चाहेंगे कि 8 पन्नों में आपने क्या कुछ लिखा है। इस पन्ने में हम लिखे हुए हैं कि जब से हम लोग जीत कर आए हैं कितना कौन से काम में कितना खर्च हुआ है उसकी जानकारी दी जाए। अभी वार्ड नंबर 11 में नल जल योजना चल रहा है महादलित बस्ती में, उसका एस्टीमेट हम मांग रहे हैं। पहले में जो भी जितने भी नल जल लगे हुए हैं पूरे बिहिया में आप घूम लीजिएगा, सब भ्रष्ट, कहीं पर भी नल जल नहीं चलता है। एक आध जगह छोड़कर कहीं पर भी नल जल नहीं चलता है, सारे जगह बंद है। तो ऐसा काम फिर हम क्यों करेंगे, हम अपने देख रेख में क्यों नहीं अच्छा काम कराएंगे, हमको एस्टीमेट दीजिए। बाकी पन्नों में तो अभी लिखे हैं कि एक प्रधान सहायक हैं गौरव जी, अच्छा, जो नगर पंचायत में देखिए 11 तारीख तक छुट्टी में थे, ये आज आए लेकिन इनका टाइम है 12:47 पे एंट्री किए नगर पंचायत में। फ़ोन करने पर फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं। यहाँ का सिस्टम है कि सुबह में किसी परिस्थिति में कोई सामान की ज़रूरत पड़ जाए, पानी टंकी का काम पड़ जाए, तो कर्मचारी से पूछा जाता है तो बोलेगा कि मैडम से बात कीजिए। मैडम के पास फ़ोन लगाइएगा, मैडम फ़ोन नहीं उठाएगी। इनके पास फ़ोन लगाइएगा, फ़ोन नहीं उठाएंगे। आखिर किससे कहा जाएगा, कौन समझेगा हम लोग को। क्या मेरा अधिकार यही है? हमको जनता ने चुनकर इसीलिए भेजा है क्योंकि कार्य नहीं हो। सीधे जनता को जवाब देना पड़ रहा है इस समय। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी गुजारिश करूंगा कि जब आपने डायरेक्ट चुनाव करवाया तो हम लोग को अधिकार दीजिए। चलिए, ये तो बात आप अधिकार की कर रहे हैं, लेकिन आपसे एक सवाल हम पूछेंगे कि आपको क्या पता है कि इस नगर पंचायत में कितने प्रशासनिक पदाधिकारी इस वक्त मौजूद हैं आपके इस बिहिया नगर पंचायत में? अभी तो कार्यपालक पदाधिकारी छुट्टी पे हैं सोमवार तक, लेकिन इनकी ड्यूटी चेक कर लिया जाए कितने दिन ड्यूटी पर आती है। प्रधान सहायक हैं और तो सरकारी ड्यूटी में भी यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन इन लोग के स्वास्थ्य विभाग से यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन वो भी ड्यूटी पर आती है। 12 बजे आएगी, 1 बजे देखते हैं गाड़ी लेकर निकल जाएगी। ये कौन सा ड्यूटी है। नगर अध्यक्ष तो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, क्या इस विषय पर सारी की सारी से जितनी भी समस्याएं हैं आपकी उस बिंदु पे जांच क्यों नहीं करते हैं वो? उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि आप क्यों शांत बैठे हुए हैं। जब कार्यपालक पदाधिकारी समय से ड्यूटी पर नहीं आती है, महीने में 4 दिन 5 दिन ड्यूटी करने आएगी, तो अभी उससे सवाल जवाब कीजिए, क्या यही आपका ड्यूटी है? कितने सालों से अपने पद पर पदस्थापित हैं कार्यपालक पदाधिकारी जो बिहिया नगर पंचायत में इस वक्त हैं? ये तो लगभग 2.5 साल से यहाँ पर है। मैं इससे पूर्व में भी वार्ड पार्षद था और अब की बार जो जनता ने हमको चुनकर भेजा है उपाध्यक्ष के रूप में, तो इनका रवैया हम देखते हैं। सबसे पहली बात है कि ये ढंग से बात नहीं करती है, इनसे बात भी नहीं होता है। देखिए, सरकार एक
ऐसी चिट्ठी भेजी हुई है कि जो विभागीय कार्य होता है वो 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी है। क्यों कर दी? काम करने के लिए ना। सीधे ये काम नहीं कर रही है, बोल रही है वार्ड नंबर 8 का जैसे काम हुआ, बहुत दिनों से वार्ड पार्षद परेशान हैं। उनके साथ कई बार हम उनको लेकर गए मैडम के पास, कार्यपालक पदाधिकारी के पास, लेकिन उन्होंने कहा कि सारे पार्षदों से लिखवा कर लेकर आइए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष से लिखवा कर लेकर आइए। उनको भी ये लिख कर दिया गया। जब हम बोर्ड में जो इतना लिखने के बावजूद भी आपकी समस्याएं नहीं सुनी जाती है, कितनी बड़ी विडम्बना की बात है आपकी। तो हम तो यहाँ पर मैडम डीएम को इस बात की सूचना दी आप? डीएम के पास ये चिट्ठी बहुत तुरंत जाएगा और हो सकता है कि हम धरने पर भी यहाँ पर बैठने वाले हैं नगर पंचायत में। क्या लगता है कि धरना एक विकल्प है? धरना से समस्या का समाधान हो सकता है? आपकी समस्याएं क्योंकि देखिए, हम अगर समस्याओं की बात करें तो आपकी समस्याएं का जो पूरा का पूरा लिस्ट है वो काफ़ी लंबा है। वो आपके धरने से क्या लगता है कि आपको कुछ समाधान हो सकता है? तो इस पर तो वरीय पदाधिकारी जरूर ना कुछ करेंगे, धरना पर बैठेंगे, उम्मीद है। उससे भी नहीं होगा तो हम जनता दरबार में सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाएंगे ये सब पेपर लेकर। आप देखिए कि कैसे बिहिया नगर पंचायत के उपाध्यक्ष की समस्याएं है इतनी बड़ी है कि आज मजबूरन इतनी बड़ी विडंबना हो चुकी है। इस बिहिया नगर पंचायत के प्रांगण में इस वक्त हम मौजूद होकर ये खबर बिहार के उस 13 करोड़ की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस बिहिया नगर पंचायत में इतना बड़ा घोर भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। आखिर ऐसे अधिकारियों की मनमानी आखिर अपने चरम सीमा पर क्यों चल रही है कि आखिर इनकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं किया जा रहा है। जो पैसा विकास के लिए आ रहा है, आखिर इतने पन्नों का, जब 8 पन्नों का इन्होंने जो जवाब मांगा है, आखिर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा क्यों नहीं दिया जा रहा है। और इस गाड़ी में जो बैठ के अधिकारी आते हैं, आप देखिए कि सफेद चमचमाती हुई ये 4 चक्के की वाहन जिसपे बिहार सरकार का बोर्ड लगा हुआ है, और इसमें वो अधिकारी यानी कि 10 बजे आने का जो समय है वो 12 बजने के बाद इस बिहिया नगर पंचायत के प्रांगण में आते हैं। आप देखिए कि कितने सुंदर तरीके से इस पूरे के पूरे दीवार पर अगर आप देखिएगा तो कलाकृति है, तस्वीरें बनाई गई है। स्वच्छ बिहिया नगर पंचायत को दर्शाता हुआ ये इमारत, ये बिल्डिंग दिखा रहा है कि हम अपने आप में कितने आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस आधुनिक बिहार में ये आधुनिक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसे अधिकारियों पर शिकंजा कब कसेंगे। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव, जरा देखिए कि हमारे आपके इस बिहार में क्या चल रहा है, कितना बड़ा घोर भ्रष्टाचार चल रहा है। एक उपाध्यक्ष जो जनता का जनप्रतिनिधि होता है, जनता उसे चुनकर उपाध्यक्ष बनाती है और उसके बावजूद उसकी जो समस्याएं हैं वो सुनी नहीं जाती है। केवल कागज के पन्नों में रहकर इतिहास बनने के लिए वो दब कर रह जाती है, जिसके कारण आज मजबूरी है कि धरना प्रदर्शन होगा और धरना प्रदर्शन के बाद फिर उनके ऊपर एफआईआर और मुकदमे किए जाएंगे कि सरकारी कार्य में आप बाधा पहुंचा रहे हैं। क्या ऐसी समस्याएं होंगी अगर बिहार में, अगर उनका समाधान नहीं होगा तो कैसे बिहार जो है आगे विकसित हो पाएगा और आधुनिक बिहार की क्या यही तस्वीर सामने निकल कर आएगी? क्योंकि आप आए दिन देखते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार होता है। मेरे हाथ में ये कागज के पन्ने आज बिहार के नगर निगम के इस बिहिया नगर पंचायत के भ्रष्टाचार के पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे अधिकारी अगर तैनात रहेंगे 2.5 से 3 साल तक कार्यपालक पे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। और यहाँ पर जो मनमानी चलती है, समय पे अधिकारी नहीं आते हैं और घरों में अपने बंगले में बैठकर, एसी वाले कमरों में बैठकर सरकार का जो महीना मिलता है उसको अपने आराम से बैंक अकाउंट में लेकर और ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं। और ऐसे जनप्रतिनिधि जो जनता चुनती है कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन समस्याओं का समाधान क्या खाक होगा कि 8 पन्नों में जो समस्याएं हैं वो सिमट के रह जाती है इस बिहिया नगर पंचायत में। देखिए कि ये बिहिया नगर पंचायत के वार्ड पार्षद हैं। कुछ दिन पहले हमने एक खबर बनाई थी और खबर दिखाने की कोशिश भी की थी, अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी और बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री से एक जवाब मांगा था कि आखिर इतनी मनमानी बिहिया नगर पंचायत में क्यों चलेगी, उसका जवाब कौन देगा। आखिर भोजपुर के जिला अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। आखिर उनके बैंक अकाउंट का खाता जो है चेक क्यों नहीं किया जाता है। आखिर कमीशन का पैसा कहां जाता है। ये वार्ड पार्षद है भाई साहब और इनकी समस्याएं इतनी है कि आप सुनिएगा तो आपके आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे कि इनकी समस्याएं हैरान करने वाली है। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बिहार में कितना बड़ा भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। भाई साहब, आपकी समस्याएं तो हम जनता तक बताने ही वाले हैं, लेकिन आप अपने मुखार बिंदु से बताइए कि आपकी समस्याएं कितनी बड़ी है और किस समस्या से आप जूझ रहे हैं। समस्या तो बहुत ज़्यादा है, जो कि
बिहार सरकार का योजना नल जल का है, उसके लिए हमने 20 बार आवेदन दिया। एक नल जल चालू करने के लिए सिर्फ रिपेयरिंग करना है, वो काम नहीं किया जा रहा है, जो कि 20 बार आवेदन दिया, 20 बार बोर्ड बैठक हुआ, उसमें भी प्रस्ताव लिया गया। एक रोड नाली का इन्होंने बनाए थे न्यूज़, वो भी चलाएगा, वो बोला गया कि छठ बाद आपका काम होगा, उस काम का कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रहा है। जो कि आज से 2.5 साल पहले दीपक कुमार आलोक जो तो पूर्व अध्यक्ष, उनके रीजन में पैसा लाया गया है, जो कि पैसा भी नहीं लाना है विभाग से, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। महादलित में चल के देखिए, आधा अधूरा रोड बनाया गया है, नाली का पानी महादलित बस्ती के घर में घुस रहा है, लेकिन उसके लिए हमने कितना बार आवेदन दिया मैडम को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर आवेदन देख लीजिए 20 पन्ना में। आप भी महादलित हैं? जी, हम भी महादलित हैं। आप देखिए कि एक महादलित की फरियाद क्या बिहिया नगर पंचायत में सुनी जाएगी? और बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री इस वक्त जो वर्तमान में स्थित है, और बिहार सरकार के नगर विकास के प्रधान सचिव, जरा देखिए कि महादलित की यह विडंबना है। और जाति का सर्वे आप बिहार में कर रहे हैं, और जाति के हिसाब से जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, लेकिन विकास का रिजर्वेशन कौन करेगा? विकास का सर्वे कौन करेगा? यह सवाल हम पूछते हैं बिहार सरकार के उन अधिकारियों से जो उस स्तर पर बैठकर और ऐसे ऐसे जो मनमानिया भ्रष्टाचारियां चल रहे हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ये एक महादलित हैं। इनकी फरियाद सुनने वाला इस बिहिया नगर पंचायत में कोई नहीं है, लेकिन अपने बलबूते पे ये चाहते हैं और ये फरियाद बता रहे हैं कि शायद इनकी कोई सुन ले हमारे चैनल के माध्यम से और कोई अधिकारी कार्रवाई कर दे ऐसे कार्यपालक पे अधिकारी के ऊपर। क्योंकि नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव, आपसे एक आशा और उम्मीद, तो इस वार्ड पार्षद और इस उपाध्यक्ष जो इस वक्त है, इन्हें तो एक उम्मीद तो है, और भोजपुर के डीएम से भी ये आग्रह कर रहे हैं। तो सुनने की आवश्यकता है, इनकी समस्याओं पे अमल करने की आवश्यकता है, और ऐसे अधिकारियों पर आपको कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जांच बैठाने की आवश्यकता है। और आगे जांच का विषय भी है, क्योंकि इतना बड़ा समस्या है तो जांच तो बनता है न माननीय महोदय। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था, कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो सके और जांच बैठ सके, ताकि आने वाले वक्त में इन्हें धरना पर ना बैठा पड़े और इस महादलित व्यक्ति को रोना ना पड़े वार्ड पार्षद होने के बावजूद भी। जय हिंद।